आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे आईपीएल ऑक्शन पास आ रहा है, हम अपने सारे दुख दर्द, सारी प्रॉब्लम्स और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर होते जा रहे हैं। 19 नवंबर को भी अब हम पीछे छोड़ चुके हैं और बीजीटी में जो भी होगा देखा जाएगा। बिकॉज मार्क द डेट्स गाइस, 24 और 25 नवंबर को होने वाली है आईपीएल की मेगा ऑक्शन। इन 2 दिनों में कई क्रिकेट प्लेयर्स पे पैसों की बरसात होने वाली है। कई प्लेयर्स अपने कमबैक के सपने देखना शुरू कर देंगे और बचे कुछ प्लेयर्स को कमेंट्री ज्वाइन करनी पड़ेगी। मतलब इमेजिन भाई, जब तुम्हारे पास ऑक्शन में ऋषभ पंत है, जॉस बटलर है, स्टार्क, सिराज और केएल राहुल जैसे प्लेयर्स हैं, तो कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। कुछ साल पहले जब मेगा ऑक्शन हुई थी, तब मैंने अपनी वीडियोस में एक त्रिमूर्ति बनाई थी ऑफ बेन स्टोक्स, सैम करन एंड कैमरन ग्रीन। अब इस साल की त्रिमूर्ति कौन हो सकती है? श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, या फिर मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, या फिर जॉस बटलर, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल स्टार्क। मेरे कहने का मतलब है कि भाई इस बार सिर्फ एक त्रिमूर्ति नहीं, बल्कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं इन ग्रुप्स जिन पे पैसा खर्चा किया जाएगा। अभी देखो, सबसे बड़ा सवाल तो इस समय यही है ना कि ऋषभ पंत को आरसीबी लेके जाएगी, डीसी वापस ले आएगी, या फिर पंजाब में जाएगा ये बंदा, या जॉस बटलर जो कि आई थिंक सेकंड हाईएस्ट प्लेयर बन सकता है यहाँ पे, वो कौन सी टीम में एंड अप करेगा भाई? सीएसके, केकेआर या एलएसजी? बहुत कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इसीलिए मेरा इस वीडियो का पर्पस इतना है कि इसमें मैं अपनी प्रेडिक्शंस दूंगा कि सारे मार्की और टॉप के प्लेयर्स कौन सी टीम्स में जा सकते हैं और उनका प्राइस क्या होने वाला है। एंड ऑब्वियसली आई वुड प्रेफर कि अगर तुम लोग भी कमेंट्स बताओ तुम लोग की क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है उन सेम प्लेयर्स के लिए। 574 प्लेयर्स हैव बीन फाइनलाइज्ड फॉर दिस ऑक्शन और इन सब पे 641.5 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। ये सारी 10 टीमों का मिला के जो बचा हुआ पर्स है वो बता रहा हूं। अब अगर तुम इसकी सीरियसनेस नहीं समझ रहे तो ये देखो, 641.5 करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। एक पीएसएल का सीजन लगभग 20 करोड़ में हो जाता है। तो इस आईपीएल मेगा ऑक्शन के पूरे बचे हुए ऑक्शन पर्स से हम 32 बारी पीएसएल करा सकते हैं, 32 टाइम्स। और जितना प्राइस इस बार शायद ऋषभ पंत या जॉस बटलर या मिचेल स्टार्क का जाने वाला है, हो सकता है वो अपनी अपनी एक पीएसएल खुद ही खोल ले अगले साल। आगे बढ़ने से पहले एक रैंडम फैक्ट बता देता हूं। ऐसी मन कर रहा था कि भाई 574 प्लेयर्स में से सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर जिसने रजिस्टर करा इस आईपीएल ऑक्शन में वो है 42 ईयर ओल्ड जिमी एंडरसन। तुम मुझे कमेंट्स बताओगे ये बंदा कौन सी टीम में जा सकता है, क्योंकि मैंने नहीं प्रेडिक्ट कर रखा आगे। एंड देन एक बच्चा है 13 साल का, वैभव सूर्यवंशी। ही इज द यंगेस्ट प्लेयर हु हैज रजिस्टर्ड फॉर दिस ऑक्शन। सीएसके तो पक्का नहीं जा रहे इसके लिए। देखो, सबसे एक्टिव टीम्स रहने वाली है पंजाब और आरसीबी, फिर सबसे शांत राजस्थान और हैदराबाद। एमआई, केकेआर और सीएसके को थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा, ज्यादा बड़ी साइनिंग्स नहीं कर सकते हैं, बट एक आध पे खर्च सकते हैं अच्छे से। बट एलएसजी, जीटी और डीसी इनके पास भी थोड़ा बहुत बजट है टू गो फॉर मार्की प्लेयर्स। बट एक चीज ध्यान में रखो, इस समय पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, आरसीबी और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये 5 ऐसी टीम्स है जिनको कैप्टन की जरूरत पड़ने वाली है। अभी देखो, फुल जो 574 प्लेयर्स की ऑक्शन लिस्ट है वो तुम्हें मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन से वहां पे जाके ज्वाइन कर सकते हो और पूरी लिस्ट विस्तार से आराम से बैठ के पढ़ सकते हो। वो यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं दिखा के टाइम वेस्ट करूंगा। इस वीडियो में हम 3 सेट ऑफ प्लेयर्स की ही बात करेंगे सिर्फ, जो कि मार्की प्लेयर्स होंगे एंड टॉप टियर में आते हैं। अब देखो, सेट 1, सेट 2 और सेट 3 तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहे होंगे। इन्हीं सेट्स में जो प्लेयर्स है उनकी प्रेडिक्शन मैं करने वाला हूँ, लेकिन मैं इन सेट के हिसाब से प्रेडिक्शन नहीं करने वाला। इन सबको जंबल कर दो और मैं अब तुम्हें अपनी रैंडम प्रेडिक्शंस बताऊंगा, वरना मुझे पता है तुम सेट 1 की प्रेडिक्शंस देख के छोड़ दोगे। ये तो सही नहीं है। नाउ सबसे पहला प्लेयर जॉस बटलर। मेरे हिसाब से इसका पोटेंशियल प्राइस इस आईपीएल में होने वाला है 15.5 करोड़। पोटेंशियल टीम जो इसके लिए बिड कर सकती है वो है, आई थिंक एवरी आईपीएल टीम शुड बिड फॉर हिम। भाई बहुत बढ़िया प्लेयर है, बट ये एंड अप करेगा मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स में। देखो केकेआर तुम्हें पता है स्प्लर्ज कर देती है कभी कभी एक प्लेयर पे, तो जॉस बटलर पे थोड़े अच्छे पैसे लगाओ और उसको कैप्टन बना दो इस साल। देन वी हैव मिचेल स्टार्क, जो उसी टाइम पे हमारी बीजीटी में बैट्समैन की लगा रहा होगा। उसका प्राइस मेरे हिसाब से 12.5 करोड़ होने वाला है। पोटेंशियली तो देखो आरसीबी, सीएसके, डीसी और पंजाब जैसी टीमों को इसकी जरूरत पड़ सकती है, बट मुझे लगता है ही एंड अप एट पंजाब। अगला प्लेयर है विल जैक्स, जो कि अगेन बहुत ज्यादा पोटेंशियली अच्छा हो सकता है। भाई इस ऑप्शन में अच्छा प्राइस मिल सकता है। पंजाब और आरसीबी ये दोनों अच्छा बैटल करने वाले हैं भाई इस बंदे के लिए, आई एम प्रीटी श्योर। और भी टीमें होंगी जो इन्वॉल्व होना चाहेगी, इनफैक्ट सीएसके के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता है आरसीबी अपना आर टीम लगाएगी और 11 करोड़ में इसको ले आएगी। मूविंग ऑन टू कागिसो रबाडा, जिसका मुझे लगता है आई थिंक इस लिस्ट के हिसाब से सबसे लोएस्ट प्राइस होने वाला है। मुझे लगता है ये 8 करोड़ में जाएगा। पोटेंशियली तो कोई भी टीम बिड कर सकती है इसके लिए, बट गुजरात टाइटंस पे शायद ये एंड अप कर सकता है। नेक्स्ट है वेंकटेश अय्यर। भाई वर्सेटाइल ऑलराउंडर है, ओपनिंग भी कर सकता है, थोड़ा बहुत फिनिशिंग भी कर लेता है और बॉलिंग भी डाल लेता है। मुझे लगता है कि ये गुजरात टाइटंस में बिलोंग करता है। 8.5 करोड़ में जीटी चुरा लेगी। अब अश्विन रैना की बात करें तो मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा क्रेजी प्राइस हो सकता है इस बार, क्योंकि भाई बंदा इज 37 ईयर्स ओल्ड। तो आई एम पुटिंग हिम इन सीएसके फॉर 6.5 करोड़। मैंने जो सीएसके के लिए वीडियो बनाई है मेन चैनल पे, उसमें भी बोला है कि अन्ना वहां पे थोड़ा सेंस बनाते हैं, साल से पहले आराम से रिटायर भी हो सकते हैं सीएसके में। देन वी हैव श्रेयस अय्यर। देखो पोटेंशियली एक कैप्टन मटेरियल है, अच्छा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, तो पंजाब, दिल्ली
आरसीबी एंड लखनऊ इन सबको इसके लिए बिड करना चाहिए, क्योंकि ये सारे सॉर्ट ऑफ कैप्टन ढूंढ रहे हैं। केकेआर भी वापस आ सकते हैं बिड करने, बट जमेगा नहीं। दैट्स व्हाई आई थिंक श्रेयस अय्यर के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स, और उसका प्राइस उतना ज्यादा हाई नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है अभी आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और मतलब इतना कोई क्रेजी सीजन नहीं किया था लास्ट ईयर। तो मुझे लगता है ये बंदा 11 करोड़ तक में आ जाना चाहिए। अगला है लियम लिविंगस्टन, जिसकी पोटेंशियल डेस्टिनेशन आरसीबी भी हो सकती है, पंजाब किंग्स आरटीएम भी लगा के वापस ला सकती है। इनफैक्ट दिल्ली कैपिटल्स भी इसमें इंटरेस्टेड होंगे और उनके पास इतना पैसा भी है, क्योंकि मुझे लगता है ये काफी अपर रेंज में जाने वाला है। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक लिविंगस्टन दिल्ली जाएगा 13.5 करोड़ में। अगला है डेविड वार्नर, जो कि मुझे लग रहा है केकेआर में एंड अप करेगा। बेस प्राइस के अराउंड भी खरीदा जा सकता है, या फिर 4 करोड़ तक में मैक्सिमम प्राइस जा सकता है, बट आई एम प्रेडिक्टिंग 3.5 करोड़। देखो अभी रैंडमली प्लेयर्स आ रहे हैं, तो भाई मुझे मत बोलना तुम्हारा अगर फेवरेट प्लेयर लेट आ रहा है, लेकिन अगला प्लेयर आ रहा है अपने पास अर्शदीप सिंह। देखो पोटेंशियली तो हर टीम को इसको टारगेट करना चाहिए। पंजाब के पास आरटीएम भी होगा इसको लगाने के लिए, एंड मेरे को लगता है ये हाईएस्ट पेड बॉलर बन सकता है इस साल की ऑक्शन का, और जैसा इसका इंटरनेशनल परफॉर्मेंस रहा है बनना भी चाहिए। लेफ्ट आर्मर है और बॉलिंग ओपन भी कर सकता है, डेथ में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग अर्शदीप सिंह 17 करोड़ इन दिस आईपीएल, एंड आई थिंक ही विल गो टू एलएसजी। यस भाई, ना पंजाब ना आरसीबी, एलएसजी में जाएगा ये बंदा। फिर है डेविड मिलर, आई थिंक ये कमबैक कर लेगा, गुजरात टाइटंस वापस इसको ले लेगी, बहुत अच्छा रहा है उनके लिए। 7.5 से 8 करोड़ में आ जाएगा, 7.5 करोड़ लिख देते हैं। नेक्स्ट है हैरी ब्रूक, एंड आई थिंक वो मुंबई इंडियंस में एंड अप कर सकता है इस साल, पता नहीं क्यों, इट मेक्स सेंस। 6.5 करोड़ में आ जाएगा। नाउ मोहम्मद सिराज मेरे लिए बहुत ऑब्वियस सिलेक्शन है, बहुत ऑब्वियस प्रेडिक्शन है। मुझे नहीं लगता he should end up at anywhere else other than RCB. प्राइस इवन दो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अर्शदीप ही मैक्सिमम डिजर्व कर रहा है इस समय, और भी बॉलर्स होंगे जो कि डिजर्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सिराज मियां थोड़ा सा ऐसे 12.5 करोड़ में आरसीबी आरटीएम लगा के वापस, वैसे तो 12 करोड़ में सही है, वो 0.5 में डीएसपी के लगा रहा हूं। ग्लेन मैक्सवेल इज नेक्स्ट, और मैंने अपनी पंजाब वाली वीडियो में प्रिडिक्ट किया था ही इज कमिंग बैक टू पंजाब, और ये इनको इस साल कुछ अच्छा विन करने में भाई हेल्प कर सकता है, टॉप 4 तो ले ही आएगा। दैट्स व्हाई आई प्रिडिक्ट ग्लेन मैक्सवेल टू पंजाब किंग्स 8.5 करोड़। हियर वी गो। अगला है एक और इंडियन प्लेयर, ईशान किशन। एक और वीडियो में प्रिडिक्ट कर चुका हूं भाई, ये मुझे लग रहा है ये बंदा सीएसके में एंड अप कर सकता है। परफेक्ट है भाई, धोनी के लिए सक्सेसर है, और बहुत ही अच्छी एकदम नंबर 3 या ओपनिंग में कहीं पे भी स्लॉट इन कर सकते हैं। तो इसको डाल देते हैं अपन सीएसके में, 9 करोड़ प्रेडिक्टेड प्राइस। युजवेंद्र चहल इज द नेक्स्ट प्लेयर। आई एम श्योर आरसीबी और पंजाब के बीच में एक अच्छा खासा बैटल हो सकता है चहल के लिए। इनफैक्ट अगर मुंबई भी थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहे तो चहल के लिए बैटल कर सकती है। बाकी सबके पास थोड़े से स्पिनर्स सॉर्टेड है, बट इन टीम्स को सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन आई थिंक आरसीबी शुड विन दिस बैटल एट एनी कॉस्ट, ब्रिंग हिम बैक टू आरसीबी बिकॉज ही वाज एन इंटीग्रल पार्ट पहले भी। 10.5 करोड़ मुझे लगता है चहल का प्राइस आने वाला है, अच्छा खासा, ही डिजर्व्स इट। ओ भाई, नेक्स्ट मेरा फेवरेट है ऋषभ पंत। ओके, ऑब्वियस है, आई थिंक सबको यही लगता है, मुझे भी यही लगता है, ये इस साल की आईपीएल ऑक्शन का सबसे हाईएस्ट पेड प्लेयर होने वाला है। लेकिन क्या प्राइस 30 करोड़ तक जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा किसी को भी देना चाहिए। ना ही ऋषभ पंत की कोई ऐसी क्रेजी परफॉर्मेंसेस रही है कि वो डिजर्व करे। सॉलिड कैप्टनसी मटेरियल है, और देखो किसको कैप्टन की जरूरत है, आरसीबी को कैप्टन की जरूरत है, पंजाब को कैप्टन की जरूरत है, और इवन लखनऊ को जरूरत हो सकती है। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत वेरी रियलिस्टिकली 25.5 करोड़ में विल एंड अप एट पंजाब किंग्स एंड विल बी मेड द कैप्टन। तुम मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है ऋषभ को लेके, क्योंकि मैं तो इससे रिलेटेड पूरी वीडियो बना चुका हूं। नेक्स्ट है फिलिप सॉल्ट, और अगर देखो मुंबई इंडियंस पैसे खर्चना चाहे तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। 8.5 करोड़ मुंबई इंडियंस, हियर वी गो। नाउ ट्रेंट बोल्ट, एक तगड़ा प्लेयर है भाई, फुटबॉल खिला देता है, पता नहीं राजस्थान ने कैसे रिलीज कर दिया, बट अगेन आई थिंक ही विल बी अ वेरी हॉट कमोडिटी इन दिस ऑक्शन। इवन तो लोगों को लग रहा है इसका प्राइस ज्यादा नहीं जाएगा, बट काफी टीम्स इसके पीछे तो पड़ेंगी, इसके बारे में सोचेंगे जरूर। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है ये बंदा आरसीबी जाने वाला है और 9 करोड़ तक में जाएगा। नेक्स्ट है जेक फ्रेजर मैकडर्क, जो कि अगेन मुझे लगता है पंजाब किंग्स में जाएगा 6 से 6.5 करोड़ में। नेक्स्ट है मार्कस स्टोइनिस, भाई इसके लिए भी सबको बिड करना चाहिए, आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो सकता है, एंड ये ऑलमोस्ट 14.5 करोड़ में वापस पंजाब जा सकता है। अगला मोहम्मद शमी, अगेन बैक टू पंजाब किंग्स फॉर 9 करोड़। नेक्स्ट है वॉशिंगटन सुंदर, आई थिंक ही शुड गो बैक टू सनराइजर्स हैदराबाद फॉर 10 करोड़। इतना तो ये बंदा डिजर्व करता है जितना अच्छा है खेल रहा है। 2-3 लगातार इंडियन पेसर्स कवर कर लेते हैं। मुझे लगता है नटराजन माइट एंड अप एट एसआरएच बैक अगेन, और ये 6 करोड़ में आ जाना चाहिए। प्रसिद्ध कृष्णा, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट मेक सेंस इन केकेआर, 8 करोड़। आवेश खान कुड गो टू जीटी फॉर अनदर 7 करोड़। नेक्स्ट है सैम करन, मुझे लगता है ये सीएसके में जाएगा और 13 से 13.5 करोड़ में आ जाना चाहिए। भूवी की बात करें तो इवन तो थोड़ा सीएसके की वाइब्स आ रही है, लेकिन मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स विल गेट हिम फॉर 6 करोड़। एक और प्लेयर जो काफी ज्यादा महंगा जा सकता है इस ऑक्शन में, वो है मार्को यानसन। आई थिंक ये बंदा कम से कम 14.5 करोड़ लेके जा सकता है, एंड ही विल एंड अप इन दिल्ली कैपिटल्स। फाइनली मैंने
मैंने अपना फेवरेट प्लेयर केएल राहुल बचा के रखा हुआ था आखिरी के लिए। देखो पोटेंशियली कैप्टन मटेरियल है, विकेट कीपर है भाई, कहीं पे भी बैट कर लेगा, ओपनिंग मिडिल ऑर्डर, बस इसको अच्छी बैटिंग दे दो क्योंकि इसको इंडियन कमबैक चाहिए। अब तो केकेआर, आरसीबी और डीसी ये 3 टीम्स है जो इंटरेस्टेड हो सकती है, बिकॉज एलएसजी और पंजाब की बात की जाए तो भाई उन लोगों को अब इंटरेस्ट नहीं होगा, उनके लिए खेल चुका है। इंटेंस बैटल डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन आई डोंट थिंक केएल राहुल कोई बहुत ज्यादा प्राइस भी लेके आ पाएगा। मुझे लगता है 11.5 करोड़ में मैक्स टू मैक्स केएल राहुल विल गो टू आरसीबी। अब कुछ ऐसे प्लेयर जो इंडियन है और जिनको कमबैक्स की जरूरत है, पृथ्वी शॉ, नीतीश राणा, कृणाल पांड्या और दीपक हुडा, ये 4 भी काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। एंड 5वां देवदत्त पडिक्कल भी इसमें। इनके देखो प्राइस प्रेडिक्ट करने का फायदा नहीं है, टीम प्रेडिक्ट कर देता हूं। पृथ्वी शॉ में केकेआर में डाल रहा हूं, कृणाल पांड्या आई एम पुटिंग इन गुजरात टाइटंस, दीपक हुडा कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर राजस्थान रॉयल्स आई थिंक। एनीवे ये थी मेरी प्रेडिक्शंस। तुम अपने फेवरेट प्लेयर या फेवरेट टीम के प्लेयर की प्रेडिक्शंस कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, एंड आईपीएल ऑक्शन पे मैं लाइव आने वाला हूं, तो भाई मेन चैनल पे आ जाना, साथ में बैठ के देखेंगे। मिलता हूं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।